गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, ये कहानी जिसका चित्र मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें वीडियो में, यह अंधेर नगरी कहानी है। यह कहानी आज करीबन 150 बरस लिखे हो गया है, परंतु आज भी यह कहानी उतना ही अपने अर्थ को रखता है जितना वह जब लिखा गया था तब। मतलब इनका जो उद्देश्य था कहानीकार का लिखने का, वो आज भी दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि बच्चों, हमारा घर, देश, समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसे ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। कहने का अर्थ है कि पहले ज़माना में लिखा गया था, इसलिए राजा को ज़रूरत लिखा गया। तो राजा यानी ये क्या काम करते हैं? प्रशासन चलाते हैं। ये प्रशासन यानी शासन, रूल करते हैं, ये चलाते हैं। यदि राजा का जो समझ है, ज्ञान है ना, अनुभव, ठीक है, विचार, व्यवहार, कौशल, निपुणता, ठीक है, ये सारे चीज़ राजा का प्रशासन चलाते हैं। तो उनके समझ, उनके ज्ञान, उनके अनुभव, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके कौशल, उनकी निपुणता यदि अच्छी हो, यदि अच्छी हो तो प्रजा सुख आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों? दो, और दूसरा है यदि राजा अयोग्य हो। कैसे अयोग्य हो? अच्छी समझ ना हो। अयोग्य मतलब अच्छी समझ। अच्छी ना हो तो प्रजा दुखी, असंतुष्ट रहता है।
और ज्ञानी लोगों का सुझाव है कि वैसे नगर का परित्याग यानी छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, सार है, मैं तुम्हें समझाने का कोशिश किया कि इस कहानी में जो कहा गया है कि राजा का प्रशासन, राजा का समझ, राजा का ज्ञान, राजा का अनुभव, राजा का विचार, राजा का व्यवहार, राजा का कौशल, राजा का निपुणता। मैं जो कहा ध्यान से सुनना। अंधेरी नगरी में राजा का प्रशासन, राजा का समझ, राजा का ज्ञान, राजा का अनुभव, राजा का विचार, राजा का व्यवहार, राजा की कुशलता, राजा की निपुणता अच्छी हो तो वह प्रजा को, वहाँ का प्रजा जो है वह कैसा दिखेगा? सुखी और आनंदित दिखेगा। ठीक है, वहाँ के प्रजा जो है वह बहुत मौज मस्ती में रहेंगे। परंतु राजा यदि अयोग्य हो, राजा अयोग्य मतलब किंग इज़ नॉट फिट फॉर द सच पोस्ट, अच्छी ना हो, समझ उसकी खराब हो, ज्ञान उसकी खराब हो, अनुभव उसका खराब हो, उसके विचार खराब हो, उसके व्यवहार खराब हो, उसमें किसी तरह का कौशल ना हो, उसके किसी चीज़ में निपुणता नहीं हो, तो वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा जो है वह क्या होती है? दुखी रहते हैं हमेशा। और बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों लोगों का सुझाव है अच्छे लोगों के लिए कि जिस जगह का राजा अयोग्य हो वैसे नगर का, वैसे राज्य का परित्याग कर देना चाहिए, मतलब उस स्थान से चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वरना उस राजा के कुकृत्य मतलब मैं बोल रहा हूँ कुकृत्य में, राजा के अयोग्य कुकृत्य में मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर अयोग्य होने पर उसके गलत काम का प्रभाव आप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर जरूर से ज़रूर पड़ेगा और उसके गलत का भाग आपको भी ढोना पड़ेगा। उसके गलत विचार के कारण आपको भी परेशानी में रहनी पड़ेगी। ये कहानी उसी पर है आधारित। मैं इसे बताऊंगा, इस 2-3 क्लास लगेंगे इसको ख़त्म करने में। तो कहानी इस प्रकार है कि शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले बात कर रहे हैं। इस कहानी यह एक कहानी नहीं है बच्चों, ये एक नाटक है। हमेशा जान लेना ये एक नाटक है, ठीक है। और यह नाटक जो है यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये कौन है लेखक इसके? इस नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म इसी महीना में मतलब 9 सितंबर को 1850 में हुआ था जन्म, ठीक है बच्चों। इसलिए ये कहानी जो है, और मैं इस कहानी को पढ़ा रहा हूँ, पहले तुम स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा, समझ आएगा कि हम लोग कैसे लोगों के साथ कभी कभी रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस कहानी को लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे हिंदी साहित्य के महान
सबसे बड़े नाटककार के रूप में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तब इनकी रचना की थी जब ठीक से लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले उनके खड़े थे। ये महंत है मतलब ये गुरु था, और उनका 2 शिष्य मतलब ये टीचर और उनका 2 स्टूडेंट। समझ में आया तुमको? और कहाँ पर था? अभी शहर में ये लोग प्रवेश नहीं किया है, शहर के बाहर ही खड़ा है। मतलब दूसरे शहर से साधु संत फकीर लोग आते हैं ना, तो इस शहर में भी एक महंत मतलब हेड और उनका 2 शिष्य यानी उनका 2 चेला है ना। वह चेला मतलब शिष्य समझो, बेटा के तुल्य यह हुआ। ठीक है, इसको चेले को टंडेल भी कहते हैं, शिष्य भी कहते हैं, और ये गुरु जी हो गए। महंत मतलब गुरु, महंत मतलब गुरु। ठीक है बच्चों, तो महंत जी मतलब गुरु जी, महंत मतलब गुरु। ठीक है, ठीक है। महंत जी कहते हैं, महंत जी का डायलॉग स्टार्ट होता है, देखो। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। कौन कहता है? महंत जी कहते हैं। किसे कहते हैं? नारायण दास को, एक शिष्य को। पहले शिष्य को क्या बोलते हैं? नारायण दास को, कि जा थोड़ी भिक्षा मांग के ला। बच्चों, साधु संत फकीर जो है वह दूसरे के दान पर निर्भर करते हैं। भिक्षा इसलिए मांगते हो लोग। कौन? मैं बोल रहा हूँ यहाँ, साधु संत फकीर भीख मांगने वाले भिखारी। ठीक है बच्चों, ये लोग दूसरे लोगों के दान, जैसे कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई गेहूँ दे दिया, कोई खाना दे दिया, कोई भात दे दिया, कोई रोटी दे दिया, कोई फल दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई कुछ पैसे दे दिए, कोई कपड़े दे दिए। इन सब के दान पर ही ये सब चीज़ जब मिलता है तो उनका जीवन चलता है। इसलिए महंत जी जब शहर में आया तो अपने शिष्य से कहा कि नारायण दास, तुम जाओ और जाकर देखो, थोड़ा भिक्षा लाओ, तो जाके किसी मंदिर में पहले भगवान को भोग लगा देंगे और फिर हम लोग खाएंगे। भोग लगाना मतलब भगवान को भोजन अर्पित करना। भोग लगाना मतलब बच्चों भोजन अर्पित करना, भगवान को भोजन देना यानी अर्पित करना। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, जिस शिष्य को गुरुजी ने कहा था, अब वो शिष्य क्या बोल रहा है? गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नारायण दास ने क्या बोला कि गुरुजी, शहर तो बड़ा शानदार लग रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सुंदर जगह है, पूरा साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है ना। लेकिन जितना सुंदर यह शहर है, उतना सुंदर यदि हम लोगों को भिक्षा मिल जाए, दान मिल जाए, तो हम लोग का जीवन बड़ा मज़ा से कटेगा, आनंद आ जाएगा। महंत जो है फिर कहता, बच्चा गोवर्धन दास, दूसरे शिष्य का नाम क्या था? गोवर्धन। क्या नाम था? गोवर्धन। क्या नाम था? पहले शिष्य का नाम क्या था बच्चों? नारायण दास, और दूसरे का नाम क्या था? गोवर्धन दास। ठीक है, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण पूर्व की ओर। मतलब उन्होंने गोवर्धन दास से कहा कि भाई तुम जो है पश्चिम दिशा की ओर जाओ। ठीक है, और नारायण दास को कहा तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ। मतलब उन्हें दो दिशा पे भेज दिया और जाकर कहा कि तुम लोग दोनों जाओ और भीख मांगकर लाओ। ठीक है बच्चों,
ये कहानी का आज इतना ही पार्ट रहने दो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।